बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। दोस्तों, पहले ये तो स्पष्ट किया जा चुका है कि किसी को पाकिस्तान भेजने की बात कही जाए या कुछ और कहा जाए, उसे नॉर्मलाइज कर दिया गया। भाई, कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की जाए तो क्या यह भी नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति मुस्लिम समाज को कठमुल्ला कहे और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? वजह क्या है? संवैधानिक पद भी वो जो न्याय प्रणाली से जुड़ा हुआ है। एक जज साहब जो इस देश के, इस मुल्क के मुसलमानों को विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में कठमुल्ला कहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी वाहवाही करते हैं और अब देखिए उन पर कार्रवाई के नाम पर क्या कुछ किया जा रहा है। इसीलिए मैंने पूछा कि अब कठमुल्ला मुसलमानों को कहना आम हो जाएगा? क्या उनके बारे में गंदगी उगलना आम हो जाएगा? क्योंकि जब ऐसे मामलों में कोई कार्रवाई नहीं होगी, बात सिर्फ इतनी भर नहीं है, बात यह भी है कि जो इन लोगों को सवाल उठाना चाहिए, अगर वो सवाल पूछने पर आते हैं तो बीजेपी शासित राज्यों में उन न्यूज चैनल की हालत क्या है, आज आपको दिखाऊंगा। क्योंकि उन न्यूज चैनल ने यह नहीं पूछा कि हम आम काट कर खाते हैं चूस कर, आप टॉनिक कौन सा लेते हैं, आप बटुआ रखते हैं नहीं रखते हैं, आप थकते हैं नहीं थकते हैं। उन्होंने सरकार से सवाल पूछ लिया था। बस यही बात सरकार को बुरी लग गई और जो हुआ वो दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कैसे 16वीं शताब्दी में बनी हुई एक मजार को तोड़ दिया गया। वजह जानकर हैरान रह जाएंगे और बजरंग दल की करतूत भी देखिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत में एक खबर के साथ करने जा रहा हूं, पहले इस वीडियो को जरा देखिएगा, ये तमाशा देखिएगा, ये उत्पात देखिएगा। देखिए ना, उत्पात में सिर्फ महिला पुरुष नहीं है, महिलाएं भी है। देखो, देखते जाइएगा उत्पात। पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, वो नहीं। और इसी के साथ हमारे देश में, लोकतांत्रिक देश में, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में प्रेस की आजादी का अति सम्मान हुआ है। कि गलती क्या थी, क्या हुआ है, मैं समझा देता हूं। दरअसल आंध्र प्रदेश में प्रेस की स्वतंत्रता पर खुला हमला हो रहा है। जैकी यादव कहते हैं, मैं नहीं मानता, ये तो होना ही था। 2014 के बाद से प्रेस बची है क्या? नहीं ना। तो फिर साक्षी टीवी के स्टूडियो पर हमला और फिर वरिष्ठ पत्रकार और एंकर कोमिनेनी श्रीनिवास राव की गिरफ्तारी। ये लोकतंत्र नहीं बल्कि एक डर फैलाने वाली सत्ता की बर्बर तस्वीर है। हुआ क्या क्या है जरा समझिएगा। साक्षी टीवी ने सवाल पूछ लिया। आंध्र प्रदेश समझ ही रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी सत्ता में, और बीजेपी जिसके साथ रहे वहां ऐसी तस्वीरें निकले नहीं तो बड़ा बेईमानी से लगता है ना। एक लाइव डिबेट के दौरान जब एक विश्लेषक ने आपत्तिजनक टिप्पणी की, एंकर कोमिनेनी ने उसी क्षण हस्तक्षेप करते उसे रोका। बावजूद इसके न सिर्फ उनके चैनल पर हमला किया गया बल्कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब विश्लेषक की टिप्पणी के लिए एंकर को जेल भेजा जाएगा। क्या मीडिया अब सत्ता के इशारे पर काम करेगा? YSRCP प्रमुख श्री जगनमोहन रेड्डी ने इस कार्रवाई को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा यह न सिर्फ साक्षी मीडिया पर हमला है, यह हर उस आवाज को दबाने की कोशिश है जो सत्ता से सवाल पूछती है। पत्रकारों को डराना, मीडिया हाउस पर हमला करना, यह देश को किस दिशा में ले जा रहा है। अब ये नहीं है बात, आपको खुली छूट देनी होगी बीजेपी के नेताओं को। जैसे प्रेम शुक्ला जैसा व्यक्ति, वो खुलकर किसी की माँ बहनों को गंदी गंदी गाली बके, उसे रोकना नहीं है, उसे कहना और दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ठीक है ना। कोई और आपसे बदतमीजी करे, सपा का नहीं, कांग्रेस का नहीं, ना उनकी तो आवाज दबा दो। ये सब गंदी गंदी गाली दे, और अगर ये गाली दे रहे हो तो उस समय उनको गाली देने दी जाए, ये स्पष्ट कर दिया जाए, वरना आप याद रखिएगा गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। समझ गए? यही हो रहा है इस देश के अंदर। अब आइए तमाशे इनके भी देखिए, सेम टू सेम लगेंगे सबके। बंद करो, 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 बंद करो। तो ये हुआ क्या था? मुस्लिम की खबर है। राजस्थान के कोटा में VHP यानी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने एक होटल में आयोजित कार्यक्रम के विरोध में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन की साजिश के नारे लगा दिए। बस इनको सूचना मिल जाए, मैंने कहा ना, इनको सूचना मिलती है। कहते हैं कैसे तो पैसे कमाने, या 2-3 दिन से अच्छे तरीके से कुछ खान पान नहीं किया तो क्या कहते हैं, कुछ भी कर लो, लव जिहाद का आरोप लगाओ, चीखने लग जाओ। तो बेरोजगारी के इस दौर में 5-5 रुपये के दिहाड़ी मजदूरों को काम मिल गया। अब आइए एक महत्वपूर्ण खबर आपको दिखा रहा हूं जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया। क्या वाकई कठमुल्ला अब शब्द नॉर्मलाइज हो रहा है? क्योंकि पहले एक जज का कहना
योगी आदित्यनाथ का उनको समर्थन कर देना, फिर खुद सदन में खड़े होकर कठमुल्ला जैसे शब्द का इस्तेमाल करना, ये बता रहा है मानसिकता क्या है। आप संवैधानिक पद पर बैठकर उस संविधान की धज्जियां कैसे उड़ाते हैं, सोचिए। द वायर की खबर है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट आंतरिक जांच करना चाहता था। सुनिए, फिर दोबारा बता रहा हूं, इन्होंने कठमुल्ला शब्द कहा था। मैंने कहा ना, विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में इन्होंने कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल कर दिया, पिछले बरस की बात है। इसको लेकर फिर योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया था कि अगर उन्होंने ऐसा कह दिया तो कैसा हो गया, वैसा कह दिया तो वैसा, अगर पोंगा पंडित कह दिया है तो दिक्कत हो जाती है, जबकि इन सारी चीजें जो होती हैं एक दूसरे से मिलती जुलती टाइप की। अब आइए, लेकिन राज्यसभा सचिवालय ने स्पष्ट किया, क्या किया कि अधिकार सिर्फ संसद और राष्ट्रपति को है। सुन लीजिए, अब स्पष्ट कर दिया गया, राज्यसभा सचिवालय ने स्पष्ट किया कि यह अधिकार सिर्फ संसद और राष्ट्रपति को है, यानी कोर्ट नहीं कर सकती जांच कि कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल कैसे कर दिया शेखर यादव ने। वो तय करेगी संसद, और संसद जब तय करेगी तो आपको पता ही है, संसद तय ही करती है ऐसे लोगों के बारे में। जब सोचिए, संसद के अंदर बैठकर वो बीजेपी का बिगड़ैल सांसद जो है रमेश बिधूड़ी, वो अपने ही साथी सांसद दानिश अली के लिए क्या क्या कह रहे थे, क्या क्या कह रहा था, याद है आपको? पीछे दोनों के दोनों रविशंकर और दांतरे पुर रहे थे, रविशंकर के साथ साथ हर्षवर्धन हंस रहे थे, ठहाके लगा रहे थे। जब उसमें आपको नहीं लगा आपत्तिजनक, तो आप सोचिए, इस व्यक्ति ने तो कठमुल्ला कहा, उस आदमी ने तो धज्जियां उड़ा दी थी सब चीज़ों की, संवैधानिक प्रक्रियाओं की। तब किसी को दिक्कत हुई थी? पुचकार के लल्ला बाबू की तरह बिठा दिया था ओम बिरला ने, कोई बात नहीं, आगे से मत करना मेरे बाबू। वैसे तो आपको लग रहा है कि शेखर यादव ने कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया हो, जो इनके लिए बहुत मुफीद बैठता है, इन पर कार्रवाई होगी, इसीलिए बीच में टांग घुसाई और कह दिया संसद और राष्ट्रपति का अधिकार है। तो आज के बाद अब तैयार रहिएगा, आपको कोई भी कठमुल्ला कह जाए तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि सरकार की मंशा शायद यही रहे। आइए, एक महत्वपूर्ण खबर और देख लीजिए, इसमें खबर क्या है। ये पूरी मजार वाला इलाका है, पूरा किस तरीके से कर दिया गया है। ये कम मजार बनी थी बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि ये बहुत आरोप लगाते ना रेलवे स्टेशन पर, सड़क के बीचों बीच, यहाँ वहाँ हर जगह मजार है, वैसा नहीं है। ये देखिए, हर तरफ आपको मलबा ही मलबा नजर आएगा। ये बहुत बड़े इलाके में बना हुआ था सारा, देखिए। अब मैं आपको समझाता हूं खबर क्या है। दरअसल आईएम हरून खान ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक मजार है, लक्कड़ शाह बाबा की मजार, उसे गिरा दिया गया। बहुत भारी तादाद में पुलिस बल वहां पर पहुंचता और उनकी मौजूदगी में इस पूरे इलाके को इस तरीके से समतल कर दिया गया, यानी कि पूरे इलाके में तोड़फोड़ जमकर की गई। बताया गया तशरीन डेटेड बैक टू द 16th century and was site of an annual fair attended by people of all faith। एक तरफ आप देख ही रहे हैं कि कभी नेज़ा मेला है, फिर अभी जो बहराइच में एक और लगती थी मजार, उसको लेकर है, तमाम जगह होता था। वो तो नहीं, उन पर तो रोक लगा सकते हैं, जिन पर रोक नहीं लग पा रही तो उन मज़ारों को ही तोड़ दिया जा रहा है। तो कुछ तो किया जाए, मजार रहेगी नहीं तो कैसा मेला? अब ताकत है तो मेले पर रोक, मस्जिद जाओगे तो मंदिर है इसके नीचे, विवादित है, मस्जिद में नहीं जा पाओगे, अभी सर्वे चल रहा है। तो ये तमाम चीज़ें खुल्लम खुल्ला की जा रही हैं, फिर भी कहा जाता है ना ना हमारे देश में तो सब ठीक ठाक चल रहा है मुसलमानों के खिलाफ। अब आइए, इनको भी सुनिए क्या हो रहा है यहाँ पर। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट इंदलवाई मंडल सनापल्ली, आज 7:30 बजे पूरे लोग बजरंग दल के लोग आके पूरा घर पे अटैक करे, सबके साथ पूरी फैमिली को आके पूरा अटैक करके सबके लटा से चाफा से हुए, मारे से हुए, सबको, वालदा को, वालिद को, भाई को, छोटे सबको अचानक आए, सबको मारे से हुए। तो खबर यह है, द मुस्लिम का ही दावा है, तेलंगाना के निजामाबाद में सिरनापल्ली गांव है, वहां पर मुस्लिम परिवार पर बजरंग दल के सदस्यों ने जानलेवा हमला किया और उन्हें गांव छोड़ने की धमकी दी। अमन खान पर देर रात उनके घर पर संदीप गौड़, नवीन गौड़ और बजरंग दल के करीब 30 अन्य सदस्यों ने बेरहमी से हमला कर दिया। कथित तौर पर हमलावरों ने मारपीट के साथ साथ अमन खान और उनके परिवार को धमकियां और गांव छोड़ने की चेतावनी दी। जवाब में अमन खान और उनके परिवार ने निजामाबाद के पुलिस आयुक्त से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। यह स्पष्ट है। अब आइए, यहाँ पर भी देखिए, जमीन एक तरफ, दूसरी जमीन थी वो लक्कड़ शाह बाबा की मजार की, और यहाँ देखिए दूसरा की। वाह, कितना अद्भुत नजारा है। दो तीन ट्रैक्टर चल रहे हैं। तो क्या तमाशा चल रहा है समझिए। भारत समाचार की खबर है, अलीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ता की दबंगई, विवादित जमीन पर दबाव बनाकर किया कब्जा, पुलिस अधिकारियों पर दबाव बनाकर किया कब्जा। जमीन को लेकर कोर्ट में विवाद चल रहा है, बीजेपी कार्यकर्ता ने कब्जा कर लिया। कब्जे का विरोध करने पर पीड़ित को धमकी दी गई, जान से मारने के साथ झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई। पीड़ित क्षेत्र पक्ष न्याय के लिए काट रहा है चक्कर। विजयगढ़ क्षेत्र के गांव खुर्रमपुर का मामला है, जहां सत्ता का दम दिखाया गया।
तो ये सारी तस्वीरें निकलकर सामने। अशोक कुमार पांडे की एक आखिरी खबर है, बीबीसी खबर है, इजराइल इज अक्यूज्ड ऑफ द ग्रेवियस्ट वॉर क्राइम्स, हाउ गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्ड कुड हंट देम फॉर ईयर टू कम। खबर क्या है, बाकी छोड़िए, हमेशा इजराइल के साथ खड़े यूरोप के देश भी गजा में युद्ध रुकवाने की अपील कर रहे हैं, यूएनएससी में उनके खिलाफ वोट कर रहे हैं, सहायता भेजने की बात कर रहे हैं। भारत जबानी जमा खर्च भी नहीं कर पा रहा, एक बयान तक नहीं आया कि प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री का, विपक्ष भी जाने किस डर से खामोश है। दुनिया में अकेले आप ऐसे ही नहीं हुए, ये हमारी विदेश नीति का सबसे दिशाहीन काल है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।